हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 4 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लाफिंग सॉन्ग और इस पोएम के ऑथर हैं विलियम ब्लेक। तो इससे पहले कि हम लोग इस पोएम को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग को समझने की कोशिश करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे राइटर हैं विलियम ब्लेक, उनको नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, उनको प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, क्योंकि इन्होंने अपने अधिकतर पोएम्स में, इन्होंने अपनी ज़्यादातर कविताओं में प्रकृति का गुणगान किया है। और आज जो हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में एक बार फिर से विलियम ब्लेक ने नेचर की खूबसूरती को हमें बताया है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसकी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हमारे ऑथर कहते हैं, व्हेन द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय। ग्रीन वुड्स कहने का मतलब हरे भरे जंगल, कि जब हरा भरा जंगल हंसता है अपनी खुशियों की आवाज़ के साथ। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाई, और जब झूमती हुई नदी हंसते हुए गुजरती है। वो कहते हैं कि जब हरा भरा जंगल, जब हरा भरा फॉरेस्ट हंसता है अपनी खुशियों की आवाज़ के साथ, और झूमती हुई, लचकती हुई, मचकती हुई नदी हंसते हुए गुजरती है। When the air does laugh with our merry wit, और जब हवा हमारी इन खुशियों की बातों को सुनकर, हमारी इन हैप्पी कॉन्वर्सेशन को सुनकर हंसती है, मुस्कुराती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पोएम में विलियम ब्लेक ने 3 लड़कियों का नाम लिया है, और ये तीनों लड़कियाँ हैं मैरी, सुजैन और एमिली। और बताया गया है कि ये जब तीनों लड़कियां जंगल में बैठ करके हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं, तो इनकी बातों को सुनकर हवा भी हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। एंड द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ इट, और हवा की इन मुस्कुराहट को सुनकर, हवा की इन आवाज़ को सुनकर जो हरा भरा पहाड़ होता है वो भी इस आवाज़ के साथ हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने देखा कि जब जंगल में हवा बहती है और हवा के बहने की वजह से जो पत्तों की सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, उस आवाज़ को हमारे ऑथर विलियम ब्लेक जंगल का हंसना कहते हैं। और जब नदी एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाती है तो उसके बीच में जो भी वेव्स एंड कर्ल्स आते हैं, जो भी पानी की सरसराहट की जो आवाज़ आती है, उसको नदी का हंसना बोला गया है। और जब इन तीनों लड़कियों मैरी, सुजैन और एमिली की बातों को सुनकर हवा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, इस बात को देखकर जो हरा भरा पहाड़ होता है वो भी अपनी आवाज़ के साथ हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। चलिए सेकंड स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। व्हेन द मेडोज लाफ विद द लाइवली ग्रीन। देखिए, द मेडोज लाव विद द लाइवली ग्रीन, इसको हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब होगा द ओपन ग्रास लैंड सीम्स टू लाव। ये जो खुला सा ग्रास लैंड है, ये जो घास के मैदान हैं, ये भी हंसते हुए प्रतीत होते हैं, ये भी हंसते हुए दिखाई देते हैं। व्हेन इट्स ग्रीन ग्रास स्वेज, जब इसके हरे भरे घास लहराते हैं, जब हवा तेज़ बहती है तो घास लहराने लगते हैं, हिलने लगते हैं, और घासों की इन लहराहट को, इन घासों की इन लहराने को हमारे ऑथर इन मेडोज़ को, इन खुले मैदान को हंसते हुए बताते हैं। वह कहते हैं कि जब हवा बहती है तो ये खुला हुआ घास का मैदान हंसता हुआ दिखाई देता है। एंड द ग्रास हॉपर लाफ्स इन द मेरी सीन, और इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर, इस मनोरंजन दृश्य को देखकर ग्रास हॉपर, जो कि एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है, वो भी हंसने लगता है, वो भी मुस्कुराने लगता है। When Mary and Suzanne and Emily with their sweet round mouths sing ha ha he, और जब मैरी, सुजैन और एमिली इन नज़ारों को देखकर अपने प्यारे से मुंह को गोल करके, उसको राउंड करके हा हा ही गाने लगते हैं। When the painted birds laugh in the shade where our table with cherries and nuts is spread, यहाँ पर बताया गया है, हमारे ऑथर विलियम ब्लेक कहते हैं कि एक टेबल है जिसको एक छाँव में रखा गया है, छाया में रखा गया, शेड में रखा गया है, और उस टेबल के ऊपर चेरीज़ हैं, नट्स जो हैं वो सारे बिखरे पड़े हैं, और इन चेरीज़ और इन नट्स को खाने के लिए पेंटेड बर्ड्स आते हैं, रंग बिरंगे पंछियाँ आती हैं,
और वो पंछियाँ भी क्या करती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। मैं आपको एक बार फिर से ये पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये तीनों लड़कियाँ हैं, यहाँ पर एक टेबल रखा गया है और टेबल पे चेरीज़ एंड नट्स बिखरे पड़े हैं और ये रंग बिरंगे कलरफुल बर्ड्स आते हैं, छाया में चेरीज़ और नट्स को एंजॉय करते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। हमारे ऑथर लास्ट 2 लाइन्स में कहते हैं, कम लिव, आओ और जियो एंड बी मैरी, और खुश रहो एंड ज्वाइन विद मी, और मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ मिल जाओ। क्या करने के लिए? टू सिंग, गाने के लिए, द स्वीट कोरस ऑफ हा हा ही। ये जो गाना मैरी, सुजैन और एमिली गा रही हैं, हा हा ही, इसको गाने के लिए, इस स्वीट से गाने को गाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ मिल जाओ। तो हम देख सकते हैं कि विलियम ब्लेक ने नेचर की कितनी शानदार तरह से खूबसूरती को दर्शाया है, हमें बताया है। तो इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।